नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी व्यापार ठीक ठाक चल रहा है, आगे के लिए जानना चाहते हैं कि कुछ इनकी प्रॉपर्टी थी, उससे इनको धन लाभ होना है, तो क्या उनको होगा? क्या उनको धन लाभ होगा? क्या वैसे कुछ अवस्थाएं दिख रही कि अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? तो आप निश्चिंत रहिए। मेन बात यहां पर यह है कि अचानक धन प्राप्ति के विषय में इनको जानना है। गुरुजी, क्या हाथ पर अचानक धन प्राप्ति के योग बने हैं? क्या मैं ये सोच सकता हूं, समझ सकता हूं? और आगे व्यापार को लेके भी कुछ कंसर्न है कि आगे का व्यापार कैसा रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। और आगे कुछ तरक्की के योग बने हैं कि नहीं। कुछ कर्जे भी हैं, वो उनको लेके भी इनको जानना है कि आगे कर्जे उतार पाऊंगा कि नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस पर हम चलेंगे। और आज की वीडियो में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि मुझे जानना है अचानक धन प्राप्ति को लेके। और आपने बहुत केसेस में देखा भी होगा कि वो व्यक्ति कुछ भी नहीं था, अचानक उसको पता नहीं कहाँ से लॉटरी लग गई, क्या लॉटरी लग गई कि अचानक वो अमीर बन गया। आज से 1 साल पहले वो कुछ भी नहीं था, लेकिन 1 साल के बाद तो वो बहुत कुछ हो गया। किसी किसी को तो गिरा हुआ सोना भी मिल जाता है या सोने के सामान मिल जाता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी पर कि 10 रुपये इन्वेस्ट किया, उम्मीद तो वहाँ से 20 रुपये का ही था, लेकिन अचानक से 1000 रुपये आ गए। कहने का संबंध है कि करोड़पति बनने में लोगों को टाइम नहीं लग रहा है। ऐसा आपने बहुत केसेस में देखा होगा। तो उसको हम अचानक धन प्राप्ति के रूप से संबोधित कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे इनके हाथ पर कुछ तो दिख रहा है, कुछ बढ़िया दिख रहा है। अगर मैंने इसको समझा नहीं दिया तो फिर वीडियो बनाना बेकार है। और अगर वीडियो पसंद आ जाए ना तो फिर तो इसको लाइक करना बनता है ना, क्योंकि मैं एक आज ऐसा बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं, स्पेशली इनको, इनके लिए तो खुशखबरी है। ये लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। देखिए मैं बताता हूं, बस बहुत कंसेप्ट की बात है। आपकी आयु मान लिया जाए 40 वर्ष की, जैसे इनकी 41 वर्ष की आयु है। तो अभी तक जो इनके जिंदगी पर इनकम्स बने हैं, अगर अचानक से वो इनकम डबल ट्रिपल या फिर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए तो क्या उसको हम अचानक धन प्राप्ति के रूप में संबोधित नहीं करेंगे? क्या हम उस इनकम को अचानक धन को लेकर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि अरे मेरी तो जिंदगी बदल गई, मैं तो सोचा भी नहीं था। और लोगों की ज़िंदगी बदलते क्या ही समय लगता है। मैंने देखा है ज़िंदगी खराब होते भी समय नहीं लगता और ज़िंदगी बदलते भी समय नहीं लगता। तो अभी हम दिखाते हैं ऐसा होता क्या है। मान लिया जाए कि आपकी जीवन रेखा मैंने देखी बचपन से लेके अभी तक, वहां पर मुझे काफ़ी स्मूथनेस दिखी, तो बस ज़िंदगी कट रही है। लेकिन अचानक से कुछ सडन आयु में एक चेंजेस दिखा, और वही चेंज आपके सूर्य पर्वत पर भी दिखा, और वही चेंज आपके भाग्य रेखा पर भी दिखा। तो क्या आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? वो पॉजिटिव चेंज था, बस समझना बात को। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। मज़ा नहीं आ गया तो फिर बेकार है, तो फिर बेकार है। अगर मज़ा नहीं आ गया तो ये देखिए जीवन रेखा, इनकी जीवन रेखा आपको दिखिए, स्मूथ दिखिए। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम उत्तर कर रहे हैं पहले, फिर बाद में इनकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज को देखेंगे। तो जीवन रेखा तो बड़ी अच्छी दिखी, लेकिन एक आयु के बाद गुरुजी मुझे कुछ दिखा। क्या दिखा? यहां पर से मुझे कुछ प्रगति के योग दिखे। ये देखो, ये तो अचानक बन गए। चलो ठीक है, देख लिया मैंने। उसके बाद क्या उसी आयु में, जिस आयु में ये प्रगति के योग है, क्या उसी आयु में आगे जाके कुछ दिखी आपको? हाँ मुझे दिखी ना, एक बढ़िया भाग्य रेखा दिखी। और शुरुआती दौर में तो थोड़ी मोटी थी, लेकिन उसके बाद ये पतली दिखी हमें और काफ़ी ज़्यादा विजिबल दिखी। तो मैंने कंसेप्ट को बताया है और समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपकी पतली भाग्य रेखा है तो वो ज़्यादा कारगर रहेगी, वो ज़्यादा फलदायी रहेगी। ये चीज़ मैंने ही बताया है और प्रायः वीडियोज़ में बताया ही करता हूँ। तो 2 मेजर चेंजेस दिखे। अब तीसरे मेजर चेंज, सूर्य पर्वत पर कुछ तो दिखा, 2 त्रिभुज जैसा दिखा हमें। मैंने जब इनकी सूर्य रेखा को देखा ना तो मुझे यहां पर से 2 त्रिभुज दिखा। तो ये मैंने पहले भी बता के रखा है, ये सूर्य पर्वत पर एग्जैक्ट त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, फिश हो, स्टार हो, ये काफी फलदायी होता है और इसके काफी अच्छे फल जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ी बढ़िया अवस्था दिख गई गुरुजी हमें। तो कुछ तो है, कुछ तो बढ़िया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके तो अचानक धन लाभ के योग बन गए। अब किस आयु से बन गए, थोड़ा पेशेंस रखो, बताऊंगा। आयु भी देखने सिखाऊंगा।
कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी जीवन रेखा मधुर है या मधुर नहीं भी है, बड़ी बड़ी प्रगति का योग है, इसका मतलब आप प्रगति कर रहे हैं। लेकिन एक सर्टन आयु पर भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी हो जाए, प्रगति के योग और बड़े बन जाए, सूर्य रेखा पर कुछ कमाल के इंडिकेशंस बन जाए, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर तरक्की होती है, डेफिनेटली होती है, और ये गारंटी है। तो इसी को हम कहते हैं अचानक धन लाभ के योग। अब केतु पर्वत पर भी आकस्मिक धन लाभ के योग के लिए केतु पर्वत पर एक फिश दिखता, तो ये तो मुझे दिख गया, लेकिन ये आजकल कॉमन हो चुका है। आजकल का ये कॉमन ही है, आजकल की कोई बात नहीं है, ये कॉमन ही है, ये प्रायः लोगों के हथेली पर मिलता है। लेकिन जो मेन निर्णायक आपके मुख्य रेखाएं होती है, जैसे कि भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, जीवन रेखा, इस पर इंडिकेशंस बनना ज्यादा कारगर माना जाता है और ज्यादा फलदायी भी माना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से देखा है मैंने कि केतु पर्वत में फिश तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों के भी हाथ पर देखा है जो 10,000 भी कमाते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के हाथ पर भी देखा है तो 2 लाख भी कमाते हैं। ये मेजर डिफरेंस कहाँ से आया? ये 10,000 और 2 लाख में जो डिफरेंस आया, ये कहाँ से आया? ये आपकी भाग्य रेखा से आया, ये आपकी जीवन रेखा से आया, और भी बहुत सी चीजें होती है उनसे आया। तो इस बात को गहनता से समझना है और बात को समझ के ही कार्य करना है, नहीं तो फिर कार्य करने का कोई मतलब भी नहीं बनता, और कार्य ऐसे अनुचित टाइप से करना भी ठीक नहीं है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ये रहा इनके हथेली पर अचानक धन लाभ के योग। अभी आगे विचार करते हैं, आगे हम विचार करेंगे कि इनके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों पर। तो प्रश्न थे किस आयु में। देखिए जैसे ही आपकी सूर्य रेखा एक्टिवेटेड है ना, ये आपके 42वें 43वें के बाद है। इसको हम पाम से बहुत क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन हम 45वें साल तक का मान के चलते हैं, 45 ईयर्स तक का। इस समय तक आपकी जिंदगी में विशेषकर सुधार दिखेगा। और अगर आप एजेस को बहुत ठीक से देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्रक्रिया बता देंगे। तो आगे अभी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव को लेके हम चलते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है। तो पॉजिटिव चीज में हम सबसे पहले देखते हैं आपके प्लैनेट्स। तो ये काफी प्रभावित की इनकी हथेली हमें, क्योंकि प्लैनेट्स जो है ना, शुक्र भी देखो बहुत बढ़िया, अमीर तो अभी भी है, ये अमीर तो अभी भी है। शुक्र बहुत जबरदस्त है, मंगल अच्छा है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल अच्छा चल रहा है। मतलब प्लैनेट्स आपके मूडतः जो है ना अच्छे कंडीशंस में है, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। और सबसे पॉजिटिविटी है कि आपकी भाग्य रेखा एकदम सुई की तरह पतली है और जिंदगी के लास्ट तक, ये भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, और जहां पर से जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया फल को रिप्रेजेंट कर रही है। एक बुध रेखा भी बन रही है, फिलहाल अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ में कम है, मतलब थोड़ा विजिबल कम है। अगर ये ज़्यादा विजिबल होगा तो इसके रिगार्डिंग अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मेरे समझ से आगे चल के विजिबल हो जाएगा तो पॉजिटिविटी है। एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तो काफ़ी प्रबल है आप, काफ़ी तेज तर्राक व्यक्ति है, नो डाउट। एक ज़बरदस्त हृदय रेखा, हृदय रेखा भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब इनकी जो रेखाएं हैं ना, चूंकि गुलाबी ज़्यादा हाथ है ना, तो डेफिनेटली ये लोग करोड़पति होते हैं। गुलाबी ज़्यादा हथेली है और ये है भी। तो इस एवज में ना देखो, गुलाबी का मतलब क्या है, मैं एक चीज़ आपको समझ जाता हूँ कि आखिर ये क्यों कहा जाता है कि गुलाबी हथेली है तो आप जिंदगी पर ज़्यादा पैसे कमाओगे, महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि गुलाबी हथेली पर ना रेखाएं जो है ना बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ में बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आती है। आप फील करो कि जो कम गुलाबी होगी उस पर रेखाओं में उतना चमक नहीं होगा, लेकिन जो ज़्यादा गुलाबी होगी ना उसमें रेखाओं में चमक होता है। मतलब कहते हैं ना कि एक समतल जगह है जिस पर आप अच्छे तरीके से बाइक को चला सकते हैं, एक ऊबड़ खाबड़ रोड है जिस पर आपको तकलीफ होगा चलाने में। तो बस बात इतनी सी ही समझना और दिमाग में यही चीज़ रखना कि ये बड़ा समतल सतह है जहाँ पर से बड़े स्पीड में निकलोगे आगे, और जो गुलाबी कम होती है वो ऊबड़ खाबड़ सतह है जहाँ पर से आपको ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीज़ कहा जाता है कि धन की आगमन ऐसे लोगों की जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है। तो अभी हम विचार करते हैं आगे अब नेगेटिव चीज़ों पर। आखिर इतना दिन से जब इतनी अच्छी हथेली आप गुरुजी बता रहे हैं, तो इतने दिन से समस्याएं क्यों थी जिंदगी पर, इतने दिनों से परेशानी क्यों थी जिंदगी पर? और देखो कोई खास परेशानी तो थी नहीं, बस अपने आप चीज़ों को लेकर थोड़े सा असमंजस में होगा कि मुझे तरक्की क्यों नहीं मिल रही। अब आपके तरक्की का डेफिनेशन पता नहीं क्या है, लेकिन जिंदगी पर वैसे कोई तकलीफ भी आपको नहीं हुई है। राहु रेखा थी ना, ये नेगेटिव एक्सपेंस को दर्शा रही थी, ये समय समय पर कुछ तकलीफों को दिखा रहा था। लेकिन और भी स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं जहां पर से ना कुछ करते हुए भी जातक की जिंदगी ठीक ही रहती है। अगर ये लोग करते हैं और समय सार इनके साथ रहता है फिर तो बड़े मज़ेदार रहता है, फिर तो बड़े मज़ेदार जिंदगी रहती है। लेकिन ऐसे भी जनरली भी अगर राहु रेखा हाथ पर ना होना तो फिर तो तरक्की अच्छी मिलती है। अगर राहु रेखा रहे ना
तो कितने भी करोड़पति अरबपति आप हैं, तरक्की के लिए थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। अब आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो वो आपके अतलिये में बता रही है, आप अच्छे घर से ताल्लुकात रखते तो वो आपके अतलिये में बता रही है। ये सब सब चीज़ें बढ़िया है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव थी। अभी इनके एक और प्रश्न बच गए कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कर्ज मुक्ति कर पाएंगे ना? हाँ हाँ, डेफिनेटली कर पाओगे। अब बहुत ज़्यादा कर्ज भी लेना नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा कर्ज लेना भी उचित नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन कर्ज को आप जरूर चुका पाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है और भाग्य रेखा काफ़ी सटीक है। जहाँ पर से भाग्य के भी धनी है और जीवन रेखा भी अच्छी है, तो व्यक्ति जो सोच के कर्जा लेता है वो चुका पाता है। अभी कर्जे में इसलिए हो क्योंकि अब बात यहाँ पर एक आती है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर आपने अपने औकात से ऊपर कर्जा ले लिया तो फिर कहाँ से चुकाओगे? ये भी तो एक बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर से आपकी ज़िंदगी पर तरक्की का योग तो है, लेकिन कर्ज ज़्यादा लेना उचित नहीं है, क्योंकि बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है ना। तो बृहस्पति गड़बड़ होने से ना, जो एक्सपेक्ट करते हैं कमाई वो कमाई हो नहीं पाती। तो ऐसे लोगों के लिए एक सजेशन रहता है, जब भी कर्जा लो तो एक बार सोचा समझ के लो और सोचे समझे व रणनीति के हिसाब से लो। अभी इनके जीवन रेखा को हम कवर कर देते हैं और चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझा देते हैं। काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के आप रहे हैं, ऐसे जातक काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, जल्दी किसी का सुनते नहीं और इनको कोई सुना भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद कुछ प्रगति के योग प्रारंभिक समय से थे, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल भी थे जो बचपन से ही चले हैं। जैसे कि एक 12वें वर्ष में दिक्कत थी, और एक दिक्कत आपके 15वें वर्ष में थी, और एक दिक्कत आपके मान के चलो 20वें वर्ष की आयु में थी। लेकिन 21वें वर्ष 22वें वर्ष में एक तरक्की भी थी, 23वें में एक दिक्कत थी, फिर 24वें में एक दिक्कत थी, फिर जिंदगी स्मूथ चली। 28 में एक तरक्की थी, फिर तकरीबन एक दिक्कत आपके 31वें वर्ष में ज़्यादा बढ़ी थी। 31 के बाद कुछ आपके 32 में तरक्की थी, नॉर्मल नॉर्मल, फिर 32 में हल्की तरक्की थी, और एक आप मान लो 33 में एक कोई दिक्कत थी, फिर एक 35-36 में कुछ तरक्की के योग बने थे, एक 38 में थे, फिर एक 39 में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, 39 के बाद एक 40वें में तरक्की, 42वें में हल्की तरक्की। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है, एक तरक्की आपके 46वें में, फिर जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ है, एक तरक्की आपकी मान के चलो ये 58 वर्ष में, और एक तरक्की आपकी इस बीच में भी जिंदगी स्मूथ है। एक तरक्की और आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिख रही है, ये तकरीबन 65। 70 में भी एक तरक्की है, 70 के बाद एक केतु पर्वत और फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। मेनली फिश क्या करता है ना कि आपके जीवन रेखा के बल को इंक्रीज कर देता है, और कहीं ना कहीं बिजनेस में धन लाभ को दर्शाता है, और आगे भी जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ है। तो दीर्घायु रूप से चीज़ें हमें दिख रही हैं, और जो परेशानी की वजह है थी वो राहु रेखा था कुछ कुछ अमाउंट में, जिसकी एवज में आपको हमेशा ही ये फील हुआ होगा कि मुझे जो तरक्की मिलना चाहिए वो नहीं मिला। चूंकि एक प्रोटेक्टिव रेखा है आपकी, मंगल रेखा है, जो कहीं ना कहीं आपको मदद जरूर कर रही थी आपके राहु रेखा के साइड इफेक्ट से बचने के लिए। और बाद बाकी प्लैनेट्स तो अच्छे ही थे आपके, अच्छे थे, जिसके एवज में जातक की ज़िंदगी अच्छी ही रहती है। इसमें विशेष कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। गुलाबी अतिली है तो हर एक प्रकार का सुख सुविधा आपको ज़िंदगी पर ज़रूर से मिलता है, इस चीज़ को भी हम देख पा रहे थे। तो वैसे अतिली काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ जो परेशानी की वजह बनी थी उसको मैंने दिखा दिया, और इसके लिए एक बेहतर उपाय का सजेशन भी हम आपको ज़रूर से दे देंगे, निश्चिंत रहिए आप। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी आगे का ज़िंदगी का हम विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सब प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे उभार लिए हुए कंडीशंस में है, और ये राज्यों का गतिली 70% राज्यों का फल मिलता है। जिंदगी अच्छी बीतती है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। गुलाबी अतिली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं रहती है, मूल रूप से जातक की जिंदगी पर पैसे की दिक्कत नहीं रहती। और एक ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है, और एक लाइन से अपने ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, विशेषकर इनको सपोर्ट नहीं मिला होता, और विशेष इनको सपोर्ट चाहिए भी नहीं। और यहाँ से भी एक लाइन से जो महात्माकांक्षी नेचर का परिचय करा, जातक काफ़ी महात्माकांक्षी है, चीज़ों को बड़े ही ईमानदारी के तहत करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। और एक तरह इच्छा शक्ति और तर्कशक्ति काफ़ी शानदार है, डिज़ायर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। व्यक्ति बहुत कुछ करने की लालसा रखते हैं और बहुत कुछ कर भी लेते हैं। एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, एक शानदार व्यक्तित्व है। जातक की बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है और बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, अपने ज़िंदगी को ईमानदारी के तहत लेना चाहते हैं, ईमानदारी से जीना भी चाहते हैं। फिर देखिए समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी दिख रही है हमें, जातक तो बड़ी समझदार है, समझदारी से अपने ज़िंदगी को जीते हैं, इसमें तो किसी प्रकार का संदेह है ही नहीं। फिर यहाँ पर से कुछ खरी लाइन से इंसान दिल का भी बड़े अच्छे हैं। देखो एक सबसे बड़ी बात क्या होती है ना,
या आपकी मानसिकता कैसी है वो ज़्यादा मायने रखता है। आप दिल के काफ़ी अच्छे इंसान हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं। बृहस्पति की फिंगर टेंड कर रही है, आगे आपकी डेफिनेटली धार्मिक आस्था मुझे दिख रही है। सडन फिंगर लंबी है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, और देखो लोगों को मेहनती तो रहना ही चाहिए। सूर्य फिंगर लंबी, हिम्मती है, रिक्स लेने से घबराते नहीं है। और देखो ज़्यादा रिक्स लेना भी ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी पर। हमें कोई भी कार्य मिलता है उसको हम कितने अच्छे तरीके से करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। ज़्यादा रिक्स लेने से क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग वैसे रिक्स तो लेते हैं, नो डाउट रिक्स तो लेते हैं। फिर देखिए आपकी एक स्ट्रांग आपकी बुध एक फिंगर है जो कि फर्स्ट पेरेंट से ऊपर जा रही है। इसका मतलब होता है कि जातक की वाक्पटुता काफ़ी अच्छी है, चीज़ों को समझाने की अच्छी क्षमता आपके अंदर मौजूद है, और जातक किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिंगर काफ़ी लंबे खड़े हैं जहाँ पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बहुत क्रिएटिविटी से ज़िंदगी को लेके चलते हैं, बहुत समझदारी पूर्वक ज़िंदगी पर चलते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ का परिचय कराती है। एक बहुत ही ताकतवर व्यक्तित्व, एक बहुत ही ताकतवर स्ट्रेंथ को ये प्रदान कर रही है, और ज़िंदगी पर सफलताओं का सूचक बनी हुई है। ये बहुत बहुत बढ़िया अवस्था है, बहुत ज़बरदस्त अवस्था है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। पर चलिए आपके भी प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो ये रही बृहस्पति। तो बृहस्पति तो गड़बड़ है थोड़ी, ये प्रारंभिक समय से स्ट्रगल्स को दर्शाती है, पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती है, परिवार में अनबन की स्थिति को दर्शाती है। ये तो डेफिनेट है, ये तो होना ही है। और काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे, थोड़े यश की प्राप्ति में ये कमी को भी दर्शाती है। ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर गई ना, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करती है। ज़्यादा काफ़ी स्वतंत्र माइंड के होते हैं, बहुत स्वतंत्र मानसिकता के होते हैं। तो इतना भी स्वतंत्र रहना ठीक नहीं है, कभी कभार बातों को समझ भी लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी चीज़ में बहुत आश्वस्त हैं कि मैं सही हूँ, लेकिन आपकी कैपेसिटी ही नहीं है कि आप उतना दूर तक सोच पाओ, तो आप सही कैसे हो सकते हो। तो कम से कम इतना ज़रूर ख्याल रखना है कि कभी कभार सुन लेना है, थोड़ा अध्ययन कर लेना, फिर उसके बाद कार्य करना है। मैं कुछ स्क्वाड बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी है तो इसके लिए उपाय तो हम देंगे ही। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ आपके लाइन से ये दर्शाती है परोपकारी नेचर, ज़्यादा काफ़ी परोपकारी होते हैं। कुछ आपके प्रगति के लाइन्स भी आपके हथेली पर अवस्थित है, जिसकी वजह में प्रगति होती है। बृहस्पति ठीक है, आगे कुछ परोपकारी नेचर है, जहाँ पर से मिला जुला के ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है। तो इसके लिए उपाय करना तो बेहद ज़रूरी है हमारे समझ से। बाकी आगे की ज़िंदगी ठीक ही दिख रही है हमें, जो 32वें साढ़े के बाद मुझे दिख रहा है। फिर यहां से दबाव है तो व्यक्ति के सबके मेहनती है। स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का प्रॉपर फल इस चीज को ये दर्शा रही है। कुछ एक से ज्यादा ब्रांचेस के साथ है, त्रिशूल नुमा आकृति के साथ है, तो एक से ज्यादा क्षेत्र से पैसे आने के योग को ये डिफाइन कर रही है, और डेफिनेटली आती है। मेहनती तो आप हैं, ये मेहनत को दर्शा ही रही है। और भाग्य रेखा काफी अच्छी है, जिंदगी का लास्ट भी बड़ा बढ़िया बीतता है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, दिमाग के तो बहुत शानदार व्यक्ति हैं, और लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा होना इस चीज़ का परिचय कराती है कि जातक में बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है। और कुछ 2-3 ब्रांचेस है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, एक ट्रायंगल यहाँ पर से भी 2 ट्रायंगल है, तो यह आकस्मिक धन लाभ को तो दर्शाती है। और सूर्य रेखा 2-3 ब्रांचेस के साथ है, तो गुणी व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। कुछ ना कुछ तो 40वें साल के बाद बढ़िया मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ तो 40वें साल के बाद आपको डेफिनेट है कि बढ़िया मिलेगा। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ और कुछ लेखाएं, ये आपकी इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है। जातक बहुत तेज स्वभाव के होते हैं, बहुत तेज तर्राक मानसिकता के होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इंसान काफी तेज तर्राक है। हार्ट लाइन कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब बहुत शानदार आप मानसिकता के, डरते तो नहीं है कभी। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। मस्तिष्क रेखा भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, और यहाँ पर से देखो इंसान बहुत तेज तर्राक है और बहुत बैलेंस्ड है, सोच को लेके बहुत बैलेंस्ड है। बैसिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त है आप। और कुछ प्रॉपर्टी के योग आपके तो ये देखो 45वें वर्ष के बाद सक्रिय थे, बढ़िया रूप से 45वें के बाद। ऐसे तो मंगल प्रबल है, 32 के बाद भी हो जाता है। मंगल दोनों बढ़िया ओवर पराक्रमी अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हैं, तो 45 वर्ष के बाद कुछ बड़ी सफलता। इवेंट में तो 40 वर्ष के बाद का ही इंडिकेशंस देख रहा हूं, लेकिन 45वें वर्ष के बाद तो मैं आश्वस्त ही कर रहा हूं। और मंगल काफी अच्छा एनर्जेटिक है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है। स्ट्रांग चंद्रमा, जातक की जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रही। कुछ यात्रा के योग परस्पर बने हैं, तो जिंदगी पर मध्यम ही यात्राएं होती हैं, बहुत ज़्यादा यात्राएं भी नहीं करते। इन लोगों को ज़्यादा यात्रा करना पसंद भी नहीं है। बाकी आपका चंद्रमा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है,
पैसे तो कमाओगे, बहुत कमाओगे। और एक केतु पर तो फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। एक बुध रेखा बन रही है, फिलहाल बनी नहीं है, बने थोड़ी स्ट्रेंथ बाकी है, बनेगा तो बढ़िया मनी ट्रायंगल है, लेकिन अभी बनने में थोड़ा समय है। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी के 36 के बाद भी काफी काफी प्रबल दिख रही है, काफी अच्छी दिख रही है हमें, जबरदस्त दिख रही है हमें। तो भाग्य का पूरा साथ और जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की डेफिनेटली भाग्य उदय। नॉर्मल स्ट्रेस रहे हैं जिंदगी पर, वो तो स्ट्रेस आपने जरूर से देखा होगा जिंदगी पर। और ये कुछ लाइन्स है जो मनी मैनेजमेंट के लाइन्स है, तो व्यक्ति पैसे मैनेज कर पाते हैं। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीती है, लेविश लाइफ के पूर्णता युक्त है, व्यक्ति की जिंदगी लग्जरियस रहती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। एक जबरदस्त आपका मंगल है, मंगल रेखा कुछ ज़्यादा ही अच्छी है और जीवन रेखा उससे भी ज़्यादा बढ़िया है, जहाँ पर से ज़्यादा तक की स्ट्रांग स्ट्रांग मतलब जिंदगी है, आगे दीर्घायु है। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी करना अनुचित रहेगा, लेकिन आयु बढ़िया है। कुछ टेंशन की लाइन है, व्यक्ति थोड़ा सोचते हैं, ज़्यादा चिंता मत करिए, आगे की जिंदगी काफ़ी शानदार मैं देख रहा हूँ। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।